भी लोग कहेंगे, अभी भी सुन रहे पूरा ही करा करके। ट्राइबल सब प्लान के बारे, ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा कटौती कर दिया गया में हो करके भी फॉरेस्ट राइट कानून का आपका पूरा उसको आपका पूरा एक कटौती कर दिया गया पूरा। ट्राइबल सब प्लान के बारे, ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा कटौती कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि बार बार इनके द्वारा कहा जाता है कि 80% 90% मतांतरित लोग ले लिया पूरा बोलता है। क्या इस देश में संविधान से देश चलता है ना? कोई भी नियुक्ति आप सारे लोग माननीय पत्रकार लोग काफी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बताओ कहीं पर नियुक्ति धर्म के आधार पर होता है क्या? ये बात तो बतानी चाहिए। अगर आप 80% 90% नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप बताएं, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच कराए और सबको भगाओ यहाँ से, हटाइए पूरा। इसमें कितने रुका है आपको? भाई कोई नियम कानून आप देश में, इस देश के संविधान में कोई भी धर्म को उसको मनाने का, प्रचार करने का उसका अधिकार है। लेकिन आप बार बार लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि 80% 90% यहाँ का माने मतांतरित लोग, जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं वही लोग नौकरी ले लिया कहते हैं। तो क्या धर्म के आधार पर नौकरी होता है क्या? धर्म के आधार पर नौकरी होता है? इसको यहाँ पर इसको समझना चाहिए, यहाँ पर बताना चाहिए इन लोगों को। सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और साथ साथ में करिया मुंडा जी 8 बार सांसद रह चुके हैं और आपका उपसभापति भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। माननीय करिया मुंडा जी, राज्य की जनता ने आपको उतना शिखर पर पहुंचाया, आप एक भी कुछ काम किए होंगे तो बता दीजिए तो सही। एक भी काम किए हैं तो आप बता दें। सिर्फ यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रयास, एक चीज जान लीजिए कि 32 तरह का आदिवासी होता है और उसमें से 32 तरह का आदिवासी में भी हम लोग इतना फूट है। अरे ही फूट होने के चलते हमारा आरक्षण, जो हमारा परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी फिर इसी तरह की बात चलेगा तो स्वाभाविक है कि आरक्षण में हमारा जो हिस्सेदारी है वो स्वतः कम हो जाएगा। हम 4% 5% की बात करेंगे, फिर हम परसेंटेज कम हो जाएंगे, तो उसी आधार पर हमारा हिस्सा बनेगा। तो ये एक तरफ से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये RSS संघ वाले लोगों का ये फार्मूला चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हम लोग यहाँ भी है, प्रदेश में भी लोग ऐसे आदिवासी लोग हैं कि इनकी जो नीयत है, ये नीयत यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। बाकी आप बात करते हो कई तरह का मन से, 341 धारा का बात करते हो, 342 धारा का। आप 342 धारा पढ़े हो तो सही तरीके से बताओ तो सही तरीके से बताओ। और मतांतरित का बात करते हो तो भाई आप जितने धर्मांतरण, जो धर्म अलग अलग मान रहे हैं, सबका डिलिस्टिंग भी होना चाहिए। बहुत लोग आप उसको कहते हैं कि सरना सनातन एक कहते हैं और उसको आप उसी को आप कहते हैं कि भाई नहीं, ये हमारा हिंदू धर्म की तरह कहते हैं। तो इस तरह की बात करा करके आप अभी बहुत सारे लोग अपने इच्छा अनुसार अलग अलग धर्म को मानते हैं। बहुत जो धर्म उसको मानते हैं वो बिल्कुल अगर कहेंगे तो सरना धर्म से बिल्कुल अलग हो गए, अपना धर्म मानते हैं, कई तरह का अलग अलग धर्म मानते हैं आपका। तो उन लोगों को भी, सभी लोगों को डिलिस्टिंग करिए। तो उरांव पंखराज बाबा के बारे में इनको बताना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव आदिवासी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूरे आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लेकर के आपका छत्तीसगढ़, और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, MP का पार्ट था, झारखंड बंगाल मिला के,
72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं को, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे मोराबादी मैदान में कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता था। केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद कराया गया या नहीं, इसका जवाब उनसे मैं मांगता हूं और उनको बताना चाहिए कि ये 72 स्कूल क्यों बंद हुए। ये 72 स्कूल उनके द्वारा क्यों बंद किया गया। आज कार्तिक उरांव जी के नाम पर वोट को पोलराइज करने के लिए जिस तरह से आपके उनका बात किया जाता है, ये जो प्रदेश है इस प्रदेश में गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा। इस प्रदेश में जमीन बचाने वालों का चलेगा। जमीन बचाने वालों का विचारधारा भगवान बिरसा मुंडा का विचारधारा चलेगा। जमीन बचाने के बारे क्यों नहीं कही गई इनके द्वारा। जमीन लुटेरों के बारे क्यों नहीं कही गई। जमीन का जो माननीय न्यायपालिका के आदेश के मुताबिक जमीन वापसी की बात क्यों नहीं कहेगी। आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, ये है। भाई आपको इस बात को तो उठाना चाहिए था। आपको सरकार को आईना दिखाना चाहिए था, मांग करना चाहिए। जमीन की बात क्यों नहीं की। आपको मालूम होगा, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मैंने पूरे दस्तावेज के साथ पूरा 25 से 30 जमीन लुटेरों का नाम आपको दिया था और आइडेंटिफाइड करके ये सारे लोग भाजपा से रिलेटेड हैं। आज डेमोग्राफी की बात करते हैं, चडरी का हालात क्या है, राजधानी की बात कहेंगे तो करमटोली का हालत क्या है, हतमा का हालात क्या है, हेसल का हालात क्या है, हेहल का हालात क्या है, पुरनकी रांची का हालात क्या है, बनहोरा से लेकर के, बनहोरा तो खैर उसको भी सेंधमारी शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत हम उधर रोकते हैं तो सेंधमारी किया है। कामड़े का हालात क्या है, तिलता का, पूरा डेमोग्राफी तो कर दिए। आप डेमोग्राफी को पाकुड़ और जमताड़ा की बात करते हो। पूरा डेमोग्राफी किसने क्या किया है करके। नहीं, उनका सवाल को जवाब देने दीजिए। ऐसा है कि 342 पढ़ेंगे आप, 342 नहीं है 25, तो आप आर्टिकल 25 देखिए। इस अनुच्छेद 25 में देश में कोई भी व्यक्ति किसी अपना धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है ना। उसका जाति धर्म बदल जाता है, जाति उसका नहीं बदलता है। जाति आपका यथावत वो जाति ही रह जाता है। तो आपको इस तरह की बात, आपको विधि सम्मत संविधान सम्मत बात करेंगे तब तो। और कुछ पूछना है बताइए। नहीं, मेरा कहना है हाथ जोड़ के, देखो यार, ये मैंने आप लोग देखिए, हम देखते देखते आप लोग को जवान हो गए हैं, पूरा देख रहे हैं मेरी बात, और आप लोग देखते देखते हम लोग। हाँ, मेरा कहना है राज को बचाना, मैंने जो सही चीज़ है मैंने सही जगह हिट कर, गलत चीज़ों को आज देखिए लैंड का सारा बोल। आज क्या हुआ, हाउस में भी तुम्हारा बोल फेंका फेंकी, ढुकल फेंका फेंकी, और कहीं ना कहीं हम लोग सारे लोग जिम्मेदार हो गए इसके लिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग को इसलिए कोई चीज़ों को आप भी करा करके उसी तरीके से परोसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बोलो।